आज बड़ी बुरी खबरें इजराइल के लिए निकल कर आई हैं। उन पर एक ऐसा अटैक हुआ है जिसने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए। बड़ी बड़ी बातें यूएन में खड़े होकर कह तो आए बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन अपने ही देश वापस लौटकर उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसके बाद उनके होश उड़ गए। जी हां, आज आपको वो हमला भी दिखाऊंगा एक दावा जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल के 16 पायलट हलाक कर दिए गए। ये कहां से आया दावा, कब किया गया, ये तमाम चीजें। यही नहीं, नेतन्याहू पर कैसे जूतों की बौछार हो गई वो खबर भी देखिएगा कि कैसे प्रदर्शनकारी टूट पड़े और उन्होंने जूतों की बौछार कर दी है। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसने इजराइल के वेस्ट बैंक और गजा पर कब्जे के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे नेतन्याहू के लिए बेहद बुरी खबरें निकल कर आई। सबसे पहले ये डेटा देखिए। ये 2-3 तरह का डेटा आपको नजर आ रहा होगा। इसमें एक मोहर टाइप नजर आ रही होगी, इसमें लिखा है हंडाला। जी हां, हंडाला क्या है? हंडाला दरअसल ईरान का एक हैकर ग्रुप है जो दावा करता है कि वो लगातार अलग अलग देशों पर इसी तरीके से हैकिंग करता है। खास तौर पर इन दिनों उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ टिकी हुई है इजराइल पर। इससे पहले भी कई ऐसे दस्तावेज सबके सामने आ गए जो अपने आप को शरीफ बताते थे। सार्वजनिक तौर पर उनकी घिनौनी करतूत सामने लाकर रख दी इसी हंडाला ग्रुप ने। और अब एक नया दावा है। दावा यह है कि उसने उनके सिक्योरिटी पर, साइबर सिक्योरिटी पर इतना जबरदस्त हमला किया है कि अंदर खाने की सारी खबरों को न केवल बाहर लाया बल्कि सबके सामने रख दिया है। खबर क्या है? ईरान का हंडाला साइबर ग्रुप है, उसने अनाउंस किया है कि उसने इजराइल के स्पेस कॉम को हैक कर लिया और इसके बाद उसने 379 यानी 379 जीबी का डेटा AMOS सैटेलाइट्स चुरा लिया। ये तमाम चीजें निकलकर जैसे ही सामने आई, हलक सूख गया। वजह क्या है? वजह यह है कि अंदर खाने अभी हाल ही में खबर आई थी कि ईरान जो है वो बना रहा है न्यूक्लियर वेपन और इसकी जानकारी अमेरिका को भी है। ईरान के एक स्पाई ने अंदर घुसकर उस जगह की तस्वीरें, वहां चल रहे काम और तमाम चीजों को सबके सामने रखा। वो बात अलग है कि बात बात पर आहत हो जाने वाला IAEA, खासतौर पर ईरान के लिए IAEA जिस तरह से फैसले लेता है वैसा फैसला अब तक इजराइल के लिए नहीं ले पाया कि ये जानने की कोशिश करे कि जो ईरान के स्पाई ने, ईरान के जो जासूस ने दावा किया उसमें कितनी सच्चाई है। इससे पता लगता है अमेरिका के इशारे पर IAEA काम करता है, तभी तो अभी तक शांत है। लेकिन इन सब के बीच हंडला ग्रुप ने हलक सुखा दिया। देखिए, खबर भी आई, खुद इजराइल की मीडिया ने भी दावा किया कि हाँ, उनके मोबाइल फोन्स को हैक कर लिया गया है। ईरानी हैकर्स हैव हैक्ड इजरायली फोन्स। ये किसने कहा? इजराइल की मीडिया ने। कैसे? क्योंकि जैसे ही उनका फोन उन्होंने ऑन किया तो पता लगा उस पर एक मैसेज आ रहा था। मैसेज क्या था कि आप ईरान के इंटेलिजेंस को ज्वाइन कीजिए, मोटी सैलरी लीजिए और प्रोटेक्शन भी पूरा मिलेगा, यानी आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यानी आप अपने ही देश में रहकर, इजराइल में ही रहकर इजराइल के खिलाफ जासूसी कीजिए, ईरान के लिए मोटा तगड़ा पैसा मिलेगा और प्रोटेक्शन भी मिलेगी, ये दावा किया गया। खैर, इन सब के बीच जूतों वाली खबर पर आ जाते हैं। कहां पड़ गए जूते, जरा देखिए वीडियो। तो ये नेतन्याहू की ही तस्वीर है। दरअसल आपको पता ही है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में 36 का आंकड़ा है। जब से पूरा संघर्ष शुरू हुआ है तब से चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा साउथ कोरिया में भी ऐसा ही प्रदर्शन हो जाएगा। ये नॉर्थ कोरिया से नहीं आई तस्वीर, ये साउथ कोरिया से तस्वीर आई है। ऐसे ही रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े बैठे हैं, लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता देने के नाम पर यूक्रेन ने रूस के साथ मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता दी। अब नॉर्थ कोरिया के साथ साथ साउथ कोरिया में भी नेतन्याहू की तस्वीर के साथ ये बेअदबी की जा रही है। लगातार जूतों की बौछार हो रही है। एक के बाद एक व्यक्ति को जूते वहां पर रखे गए हैं और जो प्रोटेस्टर आ रहे हैं वो जूता उठाते हैं, मुंह पर मारते हैं और चले जाते हैं। यह स्थिति तब है जब 1-2 दिन पहले ही यूएन में जब भाषण दे रहे थे नेतन्याहू, तो अंदर 180 देशों के प्रतिनिधियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे के साथ नेतन्याहू के बयान, भाषणों को सुनने से इनकार कर दिया, छोड़ दिया। और तभी खबर आई कि बाहर हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी और इस कटआउट के साथ आए थे। क्या कटआउट है जरा मैं दिखा रहा हूं, पहले देखते चलिए। ये देखिए, बेहतरीन तस्वीर।
तो नेतन्याहू के हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर खून के धब्बे, ये तमाम चीजें न्यूयॉर्क में यूएन की बैठक के दौरान हुई, जब नेतन्याहू बता रहे थे कि भाई लेबनान में हिजबुल्लाह, हूती, हमास, सीरिया में तख्ता पलट, ईरान पर हमला, तमाम का जानकारियां दे रहे हैं। तभी ये सब बाहर ये सब तमाशा हो रहा था। प्रदर्शनकारी डायरेक्ट डिमांड कर रहे थे गिरफ्तारी कराइए। यकीन मान के चलिए, जोहरम ममदानी ने अगर शपथ ले ली होती तो नेतन्याहू न्यूयॉर्क में कदम तक नहीं रखते। खैर, इन सब के आगे खबर क्या है, ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। नेतन्याहू के साथ जो खड़े हैं ये इनके हमदर्द हैं अमेरिका की वजह से। आपको बताया था कि यूएन के अंदर एक का प्रस्ताव आया, फिलिस्तीन को कौन कौन मान्यता देगा। 142 देशों ने मान्यता दी थी, लेकिन 10 देश ऐसे भी थे जिन 10 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी और अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े रहे। कौन कौन? इजराइल खुद, अमेरिका, उसमें हंगरी था, पापुआ न्यू गिनी था, माइक्रोनेशिया था, ऐसे देश उसमें शामिल थे। इसमें एक देश और था, उसका नाम था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फिलिस्तीन को मान्यता न देकर इजराइल का पक्ष लिया था। अब जब यूएन में न्यूयॉर्क पहुंचे थे बेंजामिन नेतन्याहू, तो चाहते थे वहीं से अर्जेंटीना पहुंचे और अर्जेंटीना जाकर शुक्रिया अदा करें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को कि आपने हमारा समर्थन किया। लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने कहा, आपका समर्थन कर दिया, यही काफी है, देश मचा जाना, मेरे देश आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, कहीं ऐसा ना हो आपके आने से वो फूट पड़े और फिर मुझे कोई कदम उठाना पड़े। पढ़ लीजिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू चाहते थे कि वो अर्जेंटीना जाएं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली से मिले हैं, जिस तरह से उन्होंने यूएन में उनका सपोर्ट किया। खुद इजराइल के समाचार पत्र ने बताया कि दरवाजे अर्जेंटीना ने नेतन्याहू के लिए मना कर दिए, बंद कर दिए कि आने की जरूरत नहीं है, यानी फटकार पड़ गई। अब अगला जरा ये इंटरव्यू का थोड़ा सा अंश सुनिए, समझ जाएंगे क्या हुआ। 12 روزه انصافاً از نظر قدرت نظام چرا ضعفایی داشتیم. ما در پدافند هوایی ضعف داشتیم، در بخش اطلاعات ضعف داشتیم، در اونها هم برتری اطلاعات داشتن هم برتری فناوری داشتن। तो ये मेजर जनरल रहीम सहाफी है, ये ईरान के मेजर जनरल हैं। उन्होंने बताया कि जब 12 दिन इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा था तो 16 इजरायली पायलट मार गिराए थे। ये अपने आप में सनसनीखेज दावा है। 16 पायलट मार गिराए, तो ऐसे ज़मीन पर तो नहीं मारे होंगे, पायलट मार गिराए, यानी कि उनके कई लड़ाकू विमान मार गिराए। ये दावा जो उस समय किया गया था पुष्टि होती हुई नजर आती है। अब मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की खबर है, जिसमें यमन के प्रेसिडेंट ने कोलंबियन प्रेसिडेंट के फैसले का स्वागत किया। कोलंबिया के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने यूएन में कार्रवाई के बाद बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी और कहा था कि जल्दी एक ऐसी आर्मी की तैयारी की जा रही है जो अलग अलग देशों से सैनिक लेगी और उसके बाद इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ देगी। जिसके बाद भड़क गए थे ट्रंप और इनका वीजा ही रद्द करा दिया था। देखिए, प्रेसिडेंट पेट्रो ने धमकी भी दे डाली है कि अगर गजा पर हमले नहीं रोके गए और आईडीएफ गजा को फिलिस्तीन को छोड़कर नहीं गई तो चीन की जिम्मेदारी बनती है कि चीन कोलंबिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, तमाम देशों के साथ आए और फिर इजराइल पर अटैक किया जाए। ये अब खुल्लम खुल्ला कोलंबिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं। इन सब के बीच एक और कदम उठा लिया। एक वक्त था जब कोलंबिया इजराइल को कोयला सप्लाई करता था, अब कह दिया कोई कोयला सप्लाई नहीं होगा। ईंधन का एक तरीके से फैक्टर समझ लीजिए, दूसरा एक पदार्थ है। हम तेल भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल है, केरोसिन है, तमाम ऐसी कोयला भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोयला अब नहीं जाएगा। कोलंबिया ने कह दिया हमारी तरफ से कोयला की सप्लाई इजराइल के लिए बंद। और ये सब कब हो रहा है? मीनवाइल जब अरब देश लगातार इजराइल और अमेरिका को तेल सप्लाई कर रहे हैं ऐसे वक्त में। और जाते जाते खबर देखिए, एक मिग विमान उड़ता हुआ नजर आया है ईरान के आसमान में। ये कहां से तैयारी, कैसे तैयारी की जा रही है, अपन अनुमान लगा सकते हैं। क्या वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है मिडिल ईस्ट में? इस वीडियो के साथ आप समझ सकते हैं। नमस्कार।